नमस्कार। अब सबको प्रणाम। श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से साईं बाबा के विचार साई वाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य। और अब सभी भाई और बहनों को मैं यहाँ विश्वास देना चाहता हूँ कि हम अभी साई के विचारों के साथ चलेंगे। जीवन में क्रांति करने के लिए फूल और फल यही है कि हम हमारा कौन सा रास्ता चुन रहे हैं और उस रास्ते पे हम कितनी अड़िगदा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब सातत्य हो, मेहनत करने की तमन्ना हो और दिल में अगर आग लगी हो तो कोई भी सपना, कोई भी अपना लक्ष्य दूर नहीं होता। आज इसी विचारों से प्रेरित होके साईं के आशीर्वाद से हम साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब याद रखिए सब, और वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और हमारा संकल्प क्या है? इस संकल्प के लिए हम एक विचार क्यों प्रेरित करते हैं, क्यों चाहिए हमें विचार? एक छोटी सी घटना से मैं आप सबको बताना चाहूं। एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। जिस सुबह वह गांव में आए, उसी गांव में एक गरीब चमार था। सुदास नाम था उसका, सुदास। वह सुदास सुबह ही उठा। सूरज निकलने के पहले ही उठने के बाद उन्होंने अपना जो दैनंदिन कार्य है वो पूरा किया और झोपड़ी के पीछे जाकर देखा तो उनकी छोटी सी तैलिया में एक कमल का फूल खिला था, बेमौसम। देखो, कमल का फूल खिलना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेमौसम फूल खिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो उसने देखा, अभी ऋतु न था, फिर भी कमल कैसे खिल गया। सुदास ने सोचा, इस फूल को अगर मैं बाजार में ले जाऊं, क्योंकि बेमौसम फूल है। जब बहुत कुछ होता है ना तो महत्व नहीं होता, लेकिन कभी कभार जब जिंदगी में वो ऐसे मौके आते हैं कि बेमौसम कुछ चीजें हो जाती है तो उसका बहुत अनमोल ऐसा मूल्य होता है। इसी प्रकार उसने सोचा कि ये बेमौसम फूल क्यों आया है। फिर उसने सोचा और देखा कि मैं तो गरीब हूं, तो उसने सोचा कि 1 रुपया तो इसका मिल जाएगा, कोई हिम्मतवार ग्राहक मिल जाएगा तो बेमौसम इस कमल के फूल को देख के वो खरीद लेगा। इसी मन खुशी में वो बहुत झूम उठा और सोच ही रहा था कि मैं उसमें इस फूल को बाजार में जाके 1 रुपए में बेच दूं। रास्ते पर चल पड़ा तो पीछे से नगर सेठ आ गया और नगर सेठ जैसे रथ जैसे उसके पास पहुंचा तो रास्ते पर गुजरता दिखाई पड़ा। फूल को देखकर नगर सेठ ने उसे कहा, रुक सुदास, कितने में दोगे? सुदास की हिम्मत ना हो पड़ी कि 1 रुपया उसको बोल दूं, क्योंकि उसको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इस फूल का दाम 1 रुपया कोई दे सकता है। क्या 58-54 का हो सकता है, ऐसे सुदास के मन में आया। तो कुछ बोलने से पहले नगर सेठ ने बोला, सुदास, 500 स्वर्ण मुद्राओं में ये फूल मैं खरीद रहा हूं, किसी को बेच मत, फूल दे दो मुझे। नगर सेठ ये कह ही रहा था तो पीछे से राजा का जो मुख्य सेनापति वो आया और उसका घोड़ा आकर रुक गया और सुदास से कहा, सुदास, फूल मुझे खरीदना है और नगर सेठ जितने पैसे तुझे दे रहा है उससे दुगना पैसा मैं देता हूं, फूल मुझे दे दे। सुदास ने कहा, मन ही मन में, बोलने की तो हिम्मत नहीं थी, गरीब था। तो उसने मन ही मन में कहा, पागल हो गए और आप लोग, मैं तो 1 रुपया में देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बोलने के लिए, और आप 500 और 1000 स्वर्ण मुद्रा में इसको खरीद रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो सोचने लगा। उसी सोचते सोचते समय पीछे से राजा का रथ बग्गी आ गई और राजा ने क्या कहा सुनो। राजा ने कहा, सुदास, फूल तो मुझे खरीदना है, सेनापति जितने देंगे और ये नगर सेठ जितना देगा उससे 10 गुना मैं ज्यादा देता हूं, ये फूल मुझे खरीदना है। फिर सुदास की आंखें चमकी, उसके दिमाग में एक अलग विचार शुरू हुए और उसने कहा, क्या बात है, ये तो बेमौसम फूल है। नगर सेठ, सेनापति और राजा
जो चाहे कीमत दे के खरीद रहे हैं, ऐसा क्या है उस फूल में? तो फिर उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो होगा। फिर राजा ने कहा, तुम्हें पता नहीं, बुद्ध का आगमन आज सुबह ही अपने गांव में हुआ है और तेरे ही घर के पास से, तेरे ही तौलिया के पास से बुद्ध जी गुजरे हैं, तो ये फूल तेरे तौलिया में आ गया है। तो इस फूल में हम भगवान के चरणों में, बुद्ध के चरणों में सौंपना चाहते हैं। तो फिर उसी समय सुदास के आंख चमक उठे और उनके दिमाग में एक अलग सी लहर पैदा हुई। तो उसने सोचा, सुदास ने कहा, फिर बेचने का सवाल ही नहीं, फूल मैं ही चढ़ा दूंगा। ये फूल अगर इतना कीमती है जो मैं कभी खरीद नहीं सकता हूं और वो मेरी तौलिया में आ गया है, मेरे यहाँ के घर के बाजू में आया है और मेरे घर के पास से बुद्ध जी का आगमन हुआ है, तो क्यों ना मैं भगवान को ये फूल चढ़ा दूं, तो मुझे धन्यवाद मिलेगा। लेकिन अब मैं बेचूंगा नहीं। इतना तो उसने ठान लिया, जो मैं गरीब जरूर हूं, बट मैं ये फूल को बेचूंगा नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं गरीबी में ही दिन गुजार लूं, पहले भी गरीब था, आज भी और कल भी रहूंगा, लेकिन मैं ये फूल खुद अपने हाथों से भगवान के चरणों में रख दूंगा। वो पैदल ही बुद्ध की, जहां बुद्ध रुके थे वहां चल पड़ा, क्योंकि ये तो राजा, सेनापति और अपने अपने घोड़ों से, अपने अपने बग्गियों से तो जल्दी पहुंच गए। और जल्दी पहुंचते ही राजा के पास, बुद्ध जी के पास पहुंचे। राजा अपने बग्गी में पहुंचा, सेनापति अपने घोड़े पे पहुंचा, नगर सेठ अपने घोड़े पे पहुंचा, और ये तो दरिद्रतम चमार पैदल ही जा रहा था, तो उसको थोड़ा समय लगा। फिर वो सब पहुंचा और वो सब की फूल की, कमल की कहानी गौतम बुद्ध जी को बताने लगे। तो फिर सुदास आ गया, उसने बुद्ध के चरणों में वो फूल रखा। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आप सबके लिए। जीवन में कभी कभी हमें बहुत कुछ मिल जाता है और हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। हमारे पास जो क्षमता है, वो जो कला है, जो जीवन की एक हमारा जो अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके पास जो इंग्लिश में उसको यूएसपी, जो अपने पास एक कुछ नयापन है, वो अपना कमल का फूल है, याद रखिएगा। उसी को किसी के लिए मत बहाओ, किसी के लिए मत करो ये काम, अपने खुद के लिए करो। तो अपने खुद के लिए करोगे, अपने खुद के लिए कार्य करोगे तो समाज के उपयोगी आओगे और समाज उससे कुछ अच्छी तरह से ज्ञान ले लेगा। इसी में आपका विकास है। और फिर बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से क्या कहा, देखो भिक्षुओं, सुदास पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन विद्वान है, क्योंकि इसके लिए इंग्लिश में महान है, आप जानते होंगे कि नॉलेज इज आउटसाइड, विजडम इज इनसाइड। सुदास के पास बड़े पढ़े लिखे ज्ञान कम है, वो दरिद्र है, लेकिन वो जीवन का श्रेष्ठतर मूल जो है ना, मूल्यों का बोध लेता है, जो निम्न मूल्यों को श्रेष्ठ मूल्यों के लिए समर्पित कर सकता है, जो निम्न मूल्यों को श्रेष्ठ मूल्यों के लिए समर्पित कर सकता है, वही विद्यावान होता है। वो गरीब हो सकता है लेकिन हृदय से एक सम्राट है, हृदय से एक सम्राट है। तो जो सम्राट पैसे देके भी खरीद ना सका, वो सुदास अपने गरीबी में भी भगवान के सामने रख सका, भगवान के चरणों में रख सका, वो सुदास है। इसका मतलब आप पैसे वाले हैं, अमीर है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास जो है उस चीज को आप समर्पण के साथ उसको आगे लेके चलो, बांटो, जो भी तुम्हारे पास हो उसको बांटो, बेचो मत। फिर वो देखो, वो एक गीत, चाहे वो एक कविता हो, चाहे कोई लेखक की लिखा हुआ एक पाठ हो, चाहे वो किसी किसान का खेत में बुना हुआ जो मतलब बोलते हैं ना कि जो उसका अनाज हो, फल हो, चाहे वो साहित्य के प्रति निकालने वाली एक कविता हो, चाहे वो किसी महान नेता के शब्द, मुंह से आए हुए शब्द हो, उनका भाषण हो, चाहे वो किसी महान और महानतम शिक्षक का पढ़ना हो या पढ़ाना हो, चाहे बच्चों के बारे में, चाहे खेलना हो, चाहे किसी का कौशल्य हो, वो अपना कौशल्य भगवान के चरण में समर्पित करो। मैं इतना ही आखिरी में कहना चाहता हूं, चांद सूरज जब तक रहेंगे तब तक आपको अपना नाम रखना है भाई और बहनों। तो मैं इतना ही कहूंगा साई वाणी के माध्यम से, अपने पास जो यूएसपी है, जो नयापन है, जो अपना हुनर है, उसको बेचो मत, उसको बांटो और फिर देखो आपको कितना 10 गुना आपको मिलेगा। बस यही कहने के लिए आज की साई वाणी यहां मैं समाप्त करता हूं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।